एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लास्ट एपिसोड का रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ काफका और इचिकावा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तभी वहाँ पे एक काइजू आता है और काफका के बॉडी के अंदर घुस जाता है, जिससे वो एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक बूढ़े चाचा काफका को देख लेते और डिफेंस फोर्स में कंप्लेंट कर देते। अब आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ छोटी अशीरो कहती है, फिक्र मत करो, जब भी तुम्हें डर लगे मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। और हंसने लगती है। तुम बहुत ज्यादा महंगा पड़ते हो काफका। काफका कहता है, ये बात मेरी मॉम या तुम्हारी मॉम को बताने की हिम्मत मत करना, वो ये बात सारे पड़ोसियों को बता देगी। थैंक्स काफका, जब हम दोनों साथ हैं तब डरने की कोई बात नहीं। प्रेजेंट टाइम में अशीरो अपनी टीम से कहती है, वो काइजू एक हॉस्पिटल में देखा गया, इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए हमें उसे मारना होगा। सिटी में काइजू इमरजेंसी अलर्ट घोषित होता है। एक आदमी कहता है, ये अलर्ट की आवाज बहुत एनोइंग है, गवर्नमेंट को इसे सही करना चाहिए। न्यूज पे काइजू के बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो बूढ़े चाचा काफका से बहुत डर गए होते हैं। इचिकावा कहता है, हम उसे ऐसा दिखा सकते हैं कि ये बस एक गलतफहमी है। और काफका को स्माइल करने के लिए कहता है। काफका की स्माइल देख के वो बूढ़े चाचा बेहोश हो जाते हैं। काफका उनके पास जाके दीवार को छूता है तो वो दीवार टूट जाती है, जिसे देख के काफका और इचिकावा एकदम शॉक हो जाते हैं। काफका कहता है, क्या ये मैंने किया है? मैं तो पूरे तरीके से काइजू बन चुका हूँ। बाकी पेशेंट्स अपनी रूम से बाहर आके देखते हैं तो उन्हें काफका दिख जाता है। इचिकावा कहता है, डिफेंस फोर्स वाले आते ही होंगे, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। काफका कहता है, हाँ, अगर मैं और यहाँ रहा तो मुश्किल हो जाएगी। काफका खिड़की को खोलने की कोशिश करता है तो खिड़की के साथ पूरी दीवार टूट जाती है। काफका ये देख के बहुत खुश होता है। ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? तभी एक नर्स चिल्लाती है, डॉक्टर को बुलाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं। डिफेंस फोर्स अपने रास्ते में होती है। होशिना कहता है, वो काइजू योकोहामा के साउथ जनरल हॉस्पिटल से भाग चुका है और अब वो किसी खाली जगह जा रहा है। इचिकावा भागते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या वो एक काइजू है? कब से? कैसे? रुको, वो सच में काइजू ही है ना? मुझे कंफर्म करना चाहिए। आप काइजू ही हो ना? काफका कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। काफका एक अलग ही फॉर्म ले चुका होता है। उसकी गर्दन से कुछ सांप सा निकल रहा होता है। ये क्या है? क्या ये किसी टाइप का स्पेशल मूड है? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। काफका के मुंह से भी कुछ सांप टाइप निकलता है और वो पोल पे बैठी चिड़िया को खाने लगता है। इचिकावा, ये देखो, मैं एक चिड़िया को जिंदा खा रहा हूँ। हाँ, ये तो बहुत डिस्गस्टिंग है। काफका अपने फॉर्म में वापस आ जाता है। आप इस फॉर्म में भी बहुत अजीब तरीके से आए। काफका कहता है, इचिकावा, एक मुश्किल हो गई है। इचिकावा कहता है, अब क्या हुआ? मुझे सुसु आ रही है। अभी नहीं, थोड़ी देर रोक के रखो। नहीं, मुझे लगता है मेरी बॉडी ये अपने आप ही कर लेगी। मैं इसे रोक नहीं पा रहा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मुझे ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए। पर आप ये करोगे कहाँ से? मुझे तो वो पार्ट दिख ही नहीं रहा। काफका अपनी चेस्ट से यूरिनेशन कर देता है, जो देख के दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। काफका एकदम से रुकता है और कहता है, अब कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, मैं तो यही मर जाऊंगा। इचिकावा कहता है, अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप दूसरी मुसीबत में हो, तो चलो चलते हैं। पर इचिकावा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा? नहीं 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 नहीं, आप वो हो जिसे वो लोग खत्म करना चाहते हैं। आपको तो वो देखते ही मार देंगे। हाँ, मुझे पता था। मतलब मैं कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ये सब तभी हो रहा है जब मैं उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये सब इस बॉडी के साथ कैसे करूंगा? इचिकावा को एक एरिया मिलता है जहाँ लोगों का जाना मना होता है। तभी काफका को कुछ आता हुआ महसूस होता है। इचिकावा कहता है, डिफेंस फोर्स। काफका कहता है, नहीं, वो जमीन के अंदर से आ रहा है। ये क्या है? तभी एक काइजू जमीन से बाहर निकलता है। होशिना कहता है, और एक काइजू। अशीरो अपने टीम के साथ उस काइजू के पास जाने लगती है और कुछ लोग वो काफका के पास भेजती है। काफका कहता है, ये उसी टाइप का काइजू है जिसने हम पे अटैक किया था। इचिकावा कहता है, इसका मतलब कुछ ही लोगों आपकी तरफ भेजेंगे। ये हमारा छुपने के लिए एक चांस है। वो पहले ही निकल चुके थे जब आपके बारे में अलर्ट भेजा गया। हम बस प्रार्थना करते हैं कि किसी को कोई नुकसान ना हो। एक बच्ची की मॉम फर्नीचर के नीचे दबी हुई होती है। वो बच्ची रो रही होती है। उसकी मॉम उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर वो वहाँ से नहीं जाती। वो उसकी मॉम को बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो काइजू उन दोनों के पास आ जाता है। उसकी मॉम कहती है, जाओ यहाँ से। वो बच्ची कहती है, नहीं, आप मेरे साथ आ रही हो। भागो यहाँ से, प्लीज भागो, प्लीज प्लीज प्लीज। वो काइजू उस बच्ची को खाने ही वाला होता है कि तभी काफका वहाँ पे आके उस काइजू को जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। काफका कहता है, मैं तो सच में बहुत ताकतवर हूँ, क्या तुम ठीक हो? वो बच्ची काफका से डर रही होती है। ओह, माफ करना। काफका उस बच्ची को देख के स्माइल करता है, जिससे वो बच्ची और डर जाती है। मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा, डरो मत। इचिकावा वहाँ आता है। काफका उस बच्ची की मॉम को बाहर निकालता है। इचिकावा उस बच्ची से कहता है, ये बस बेहोश हुई है, ये ठीक हो जाएंगी। वो बच्ची कहती है, सच में? हाँ। वो काइजू फिर से वहाँ आता है। काफका कहता है, इचिकावा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। आप क्या करने वाले हो? मैं इसे अपनी पूरी ताकत से पंच मारने वाला हूँ। 1, 2, 3। काफका उस काइजू को बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे वो काइजू फट जाता है और पूरी खून की बारिश होती है।
इचिकावा कहता है ऐसा एक इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। काफका कहता है अब सब सेफ है, अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेके जाओ। वो बच्ची फिर से डर जाती है। डिफेंस फोर्स यहाँ पे आती ही होगी, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा, फिक्र मत करो। काफका वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बच्ची कहती है मिस्टर काइजू थैंक यू। काफका को तभी अशीरो याद आती है। जब हम साथ हैं तब डरने की कोई बात नहीं। हाँ जब तक हम साथ हैं। और फिर वो दोनों खेलने निकल जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में काफका खुद को और अशीरो को काइजू के साथ लड़ते हुए देखता है। ये सही है, मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। इचिकावा कहता है मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, इससे पहले कोई यहाँ आए, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे उसके साथ खड़े रहना होगा। अशीरो और उसकी टीम वहाँ आ जाती है। अशीरो काइजू के बॉडी पार्ट्स देख के कहती है यहाँ क्या हुआ? होशिना कहता है ये क्या है? अशीरो उस छोटी बच्ची से कहती है हमें उस काइजू के बारे में बताओ जिसे तुमने देखा। वो बच्ची डर जाती है। डरो मत, मैं सारे काइजूस का सफाया कर दूंगी। वो बच्ची कहती है सच में? पर प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे काइजू को कुछ नहीं करोगी, वही जिसने मेरी मॉम को बचाया। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यूज पे काइजू नंबर 8 की ड्राइंग दिखा रहे होते हैं। चैनल होस्ट कहता है ये 8वां काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स ने कोड नेम दिया है। डिफेंस फोर्स अभी भी उसे ढूंढ रही है। ये न्यूज काफका की टीम देख रही होती है। एक आदमी कहता है क्या उन्हें अभी तक ये नहीं मिला? तभी वहाँ इचिकावा आता है। वो मन में कहता है चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी है। वो बूढ़े चाचा टीवी पे काइजू नंबर 8 के बारे में बता रहे होते हैं। इचिकावा मन में कहता है इस चीज को हुए 3 महीने हो चुके हैं। सर पहले ऐसे काइजू बने जो डिफेंस फोर्स से बचकर भाग पाए, और अभी सारे डिफेंस फोर्स ऑफिसर उन्हें ढूंढ रहे हैं। क्लीन अप टीम का मैनेजर कहता है इचिकावा, काफका और तुम्हारे लिए मेल में कुछ आया है, वो साइट पे जल्दी चला गया तो उसे ये दे देना। तभी एक आदमी कहता है वो वक्त आ चुका है। काफका हर साल डिफेंस फोर्स के लिए एग्जाम देता है, हर एक साल, और हर साल हमें उसे चीयर करना पड़ता है। इचिकावा अपना मेल खोलता है। वो पास हो जाता है। तुम अपने फर्स्ट राउंड में ही पास हो गए, बढ़िया। इचिकावा उन दोनों को थैंक्स कहता है। क्या तुम चाहते हो काफका को ये मेल मैं दे दूं? इचिकावा कहता है नहीं, उन्हें ये मैं दूंगा। इचिकावा बाहर आके काफका का मेल खोलता है। मेल देख के वो खुश हो जाता है। उसके साथ ही बातें कर रहे होते हैं। लगता है वो पास हो गया। ये उसका आखिरी मौका है। मैं चाहता हूँ कि वो इस आखिरी मौके पे पास हो जाए। उसने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है। इचिकावा कहता है सर आपने एग्जाम का फर्स्ट राउंड पास कर लिया है। काफका उसके काइजू फॉर्म में लंच कर रहा होता है। सच में? इचिकावा काफका को लात मारता है। आप अपने आप को एक्सपोज क्यों कर रहे हो? हाँ ये काफी जल्दी है, मेरा फॉर्म लोगों को दिखाने के लिए। आपका चेहरा, आपको पता है आप कैसे दिख रहे हो? मैं अभी भी अपने फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब सब सही हो गया ना? जब मैं ऑफिस में था तब आप न्यूज पे आ रहे थे, आपको सावधान रहना होगा। काफका कहता है ठीक है, मुझे माफ करना। हमने हॉस्पिटल में सब लोगों से कहा जब वो काइजू आया तब हम भाग गए थे। आप तो उस रूम के पेशेंट हो ना जहाँ वो काइजू आया था। क्या तुम लोग ठीक हो? हाँ, हम मुश्किल से बच पाए। मुझे लगता है हमने सभी को यकीन दिला दिया। ये लो, ये आपका है। काफका कहता है हाँ ठीक है। इचिकावा कहता है मुझे लगा आप ज्यादा खुश होंगे। काफका कहता है मैं हर बार सेकेंड राउंड में फेल होता हूँ। इचिकावा कहता है हाँ तो इसे इतना गर्व से क्यों बता रहे हो? तो अभी आप क्या करोगे? क्या आप सेकेंड राउंड को काइजू फॉर्म में पास करोगे? काफका कहता है सब सही होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना पाओगे। फर्स्ट राउंड बस एक रिटर्न टेस्ट है। सेकेंड राउंड में वहाँ सारे ऑफिसर्स होंगे। अगर उन्हें सच्चाई पता चली तो वो आपको वही मार देंगे। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं करके ही रहूंगा। पिछले 3 महीने में मैंने बहुत मेहनत की और अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं अभी 32 साल का हूँ और अब ये मेरा लास्ट चांस है। तो ठीक है, अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो मैं ड्रॉप आउट नहीं करूँगा। अगर हम ये करेंगे तो हम एज अ राइवल से करेंगे। काफका बॉटल की कैप खोल नहीं पा रहा होता तो वो कैप खोलने के लिए काइजू फॉर्म ले लेता है। इचिकावा कहता है वापस ह्यूमन फॉर्म में आओ, नहीं तो एग्जाम मत दो। काफका कहता है एग्जाम के टाइम तक मैं सही हो जाऊंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ। इचिकावा कहता है कुछ भी हो जाए अब मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा। सभी यहाँ आने वाले तो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहना। इतना कह के इचिकावा वहाँ से चला जाता है। अगर वो पास और मैं फेल होता तो मैं कभी अपने आप को उसका सर नहीं कह पाता। ठीक है, तो ये मेरे रिवेंज मैच का टाइम है। हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफका और इचिकावा सेकेंड राउंड टेस्ट के लिए टोक्यो वेन्यू पहुँचते हैं। इचिकावा कहता है तो ये है ताचिकावा बेस। मैं एक बार फील्ड ट्रिप में कुमागाया बेस गया था, ये तो उससे बहुत बड़ा है। काफका कहता है ये इस एरिया को सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शेयर करते हैं। जब भी कुछ बड़ा होता है दोनों साइड्स एक साथ काम करती है और अपने सोल्जर्स वेस्टर्न टोक्यो भेजती है। अगर आप यहाँ ट्रांसफॉर्म हुए तो आप कुछ सेकंड्स में ही मारे जाओगे। वहाँ सेकेंड राउंड टेस्ट देने के लिए दूसरे लोग भी आने लगते हैं। ऐसा कुछ डरने लायक नहीं है, चलो चलते हैं। हम जल्दी में, पर आए हैं तो चलो बेस को अच्छे से चेक कर ही लेते हैं। तभी एक लड़की काफका को बूढ़े अंकल कह के आवाज देती है। वो लड़की कहती है
मैंने कहा ना बूढ़े अंकल। हाँ तुम ध्यान से सुनो। काफका कहता है। क्या मैं? इचिकावा मन में कहता है। क्या ये भी एग्जाम देने वाली है? काफका कहता है। मैं बूढ़ा अंकल नहीं हूँ, मैं अभी भी 32 का हूँ। इसी वजह से आप बूढ़े हो। इचिकावा कहता है। हाँ इसी वजह से। वो लड़की काफका से कहती है। क्या वो सड़ी बकेट तुम्हारी है? वो मेरे रास्ते में आ रही है, मुझे अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करनी है, उसे वहाँ से हटा दो। काफका कहता है। गाड़ी पार्क करने के लिए और भी बहुत सारी जगह है। पर मुझे यही पार्क करनी है, आज का मेरा लकी नंबर 5 है इसीलिए। तुम्हारा लकी नंबर? इस छोटी बच्ची को क्या तकलीफ है? चलो मेरे साथ, ये जवान आदमी तुम्हें मैनर्स का एक लेसन सिखाएगा। जो भी हो मैं इसे खुद हटा दूंगी। वो बच्ची अपना जैकेट निकालती है। काफका कहता है। तुम ये क्या कर रही हो? वो सूट? वो बच्ची अपने एक हाथ से उस वैन को उठा के 53 नंबर पे फेंक देती है, जिसे देख के काफका और इचिकावा शॉक हो जाते हैं। काफका कहता है। नहीं, ये कंपनी की वैन है। इचिकावा कहता है। कौन हो तुम? वो बच्ची रिप्लाई करती है। एग्जाम इन नंबर 2016 किकोरो शिनोमिया। मेरी हॉबी है काइजू को मारना, ये सब याद रखना। शिनोमिया उसका लास्ट नेम। जो भी हो बूढ़े अंकल, आपको पता है आप एक काइजू की तरह स्मेल करते हो। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।